सो हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। इस एपिसोड के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी ईरा रहती है वो चली जाती है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके अंदर का जो जानने वाला जो कीड़ा रहता है ना वो रुक नहीं रहा होता है, इसलिए वहाँ पे वो जाती है। तो डॉक्टर से वो सारी बातें शेयर करती है। तो डॉक्टर थोड़ा सा एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, मिस ईरा क्या ये आपके साथ हो रहा है? तो वो बोलते नहीं, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे किसी करीबी फ्रेंड के साथ ये सब हो रहा है। तो सामने से डॉक्टर बोलता है, ओ अच्छा ये बात है, मुझे लगा ये सब आपके साथ हो रहा है। तो हीरा बोलते हैं नहीं, मेरे साथ नहीं है, बट ये सब क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर बोलते हैं, देखिए मिस हीरा, मैं तो बस नॉर्मली सलाह दे सकता हूँ कि अगर ये सब उस बंदे के साथ हो रहा है, आई मीन आपके फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है उनके बीते कल में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके जिसकी वजह से वो अभी भी डिप्रेशन वगैरह में हो, और इसी वजह से वो उनको नाइट में अंधेरे से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता हो। ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ईरा बोलती है, अच्छा तो क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता है? तो सामने से डॉक्टर बोलता है कि देखिए मिस ईरा, ये सब ठीक हो सकता है अगर उस बंदे का जो फैमिली है उसे बेहद प्यार करे, देन उसका पार्टनर भी उसका ख्याल रखे, प्यार करे। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ये प्रॉब्लम डॉक्टर से तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे बोल के डॉक्टर जो है एक छोटी सी स्मेल देता है। तो सामने से डॉक्टर जो रहती है वो ईरा के साइड देखते हुए बोलता है, अच्छा बट अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम जान सकते हैं कि वो कौन है? तो सामने से वो बोलती है, नहीं वो एक मेरी करीब फ्रेंड है। तो बस हाँ, बस मुझे जानना था ये सब। तो डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बस इतना सलाह दे सकता हूँ मिसेरा कि आप उस बंदे का बेहद ज़्यादा ख्याल रखिए, जितना हो सके उनका केयर करिए, और देन उनकी फैमिली को भी इस टॉपिक में बोले कि उनका केयर करें हमेशा। तो सामने से ईरा बोलती है डॉक्टर को, ये सब तो उनके साथ हो रहा है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली को पता है इन सारी बातों का। तो बोलती है, अगर पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्यार और केयर उनको मिलना चाहिए। उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अभी उनको अपने फैमिली और अपने लव की ज़रूरत है। ऐसे बोल के डॉक्टर जो है ईरा की साइड देखने लगता है। तो ईरा बोलती है, अच्छा थैंक यू डॉक्टर, मैं चाहती हूँ, ऐसे बोल के वो निकलने लगती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अरे मिस ईरा, एक एक चीज़ तो करके चाहिए। तो बोलते हैं, हाँ बताइए ना। अच्छा आपका पेमेंट? तो बोले, नो मिस हीरा, मैं आपसे पैसे लूँगा, ऐसी ऐसी बात नहीं है। क्या मैं आपका मतलब एक छोटा सा पिक, आई मीन अपने साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? ऐसे वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हकलाते हुए बोल रहा होता है। तो ईरा बोलती है, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज़। ऐसा बोल के उसे अपने पास बुलाती है। देन इन दोनों का एक पिक होता है। तो इसको डॉक्टर देखकर बहुत खुश होता है, बोलता है, वाओ, फर्स्ट टाइम मैंने आपको इतना क्लोज, मतलब मैंने देखा है आपको, बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको कैसे बयां कर सकूं? तो हीरा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। देन हीरा बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ प्लीज़, अगर आगे चल के कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ये एक सेकेंड, ऐसे बोल के वो अपना कांटेक्ट नंबर जो रहता है ना, उसको उनके साइड देते हुए बोलते हैं कि ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसमें है, तो आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप बस एक कॉल मिला लीजिएगा मुझे, मैं हमेशा आपके पास उपस्थित रहूँगा, आई मीन हाजिर रहूँगा। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो ईरा बोलती है, ओके ओके डॉक्टर। ऐसे बोल के ईरा वहाँ से निकल जाती है अपने फेस को कवर करके। तो पीछे से जो डॉक्टर रहता है ना, उस पिक को देख देख कर भाई उसके दिल की घंटियाँ जो तार रहती ना, वो छिड़ने लगता है, और वो बार बार ईरा 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 का गुणगान गाने लगता है। और दूसरे साइड हमारी मिशा और ईशा उस केस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि चंद घंटे के बाद ये केस स्टार्ट होने वाला था कोर्ट पे, इसलिए उस चीज़ का पूरा चीज़ ये लोग मुआवजा कर रहे होते हैं। देन उनके बारे में जितने भी डिटेल्स इनको मिले थे, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी था। देन वो बोलती है, ठीक है, जो रोहन है, रोहित जो भी है यार, उसको प्लीज़ वहाँ पे मतलब अदालत पे उसको बताया गया ना कि वो आ जाएगा। तो सामने से वो बोलती है, हाँ आ जाएगा, डोंट वरी, मैंने सामने से उसके साइड नोटिस भिजवा दिया है। देन
जिस लड़की का मतलब मर्डर हुआ है उसके भी फैमिली को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आप चिंता मत करिए। तो सामने से वो बोलती है ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब जिसकी गलती है उसे तो अब सजा मिलनी चाहिए ना। ऐसे बोल के ईसा जो रहती है एक शैतानी से स्माइल देती है। तो मीशा बोलती है यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं अपने कोर्ट के लिए। देन कुछ घंटे के सफ़र के बाद, आई मीन कुछ मिनटों के सफ़र के बाद अपने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया रिपोर्टर्स वगैरह थे, क्योंकि जो रोहित रहता है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं रहता है, रोहन जो रहता है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं रहता है। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया का जो है भीड़ रहता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद कुछ रिपोर्टर्स जो है हमारी ईशा के साथ भी बात करने का बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ईशा का एक गुस्सा ही उनके लिए काफ़ी था, इसलिए वो उनसे दूर हो जाते हैं। तो जो हमारी मिशा रहती है ना उससे बात करने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन मिशा भी फुल इग्नोर मार के वो भी कोर्ट में चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ का माहौल देखते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा गर्म था। सामने से जो इनके खिलाफ लड़ने वाली थी, जो बंदी थी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी। मतलब वो भी बहुत सोच में थी कि आखिर हुआ क्या है, क्या मैं बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये सारी बातें उस लेडी के माइंड में भी चल रहा होता है, मतलब उस वकील के माइंड में भी। जो हमारी ईशा और मिशा रहते हैं अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो, उसकी फैमिली जो है ईशा के साइड बहुत ज़्यादा उम्मीदवारी नज़रों से देख रहे होते हैं। तो ईशा भी अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद इस कोर्ट का जो केस का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। देन वहाँ पे जो लॉर्ड रहता है वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं। उनके मतलब रिस्पेक्ट में सभी खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ का जो केस रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। ईशा और सामने वाले जो वकील रहते हैं एक दूसरे के साइड देखते हैं और एक दूसरे को पहले मतलब वो करते हैं और हाथ वाथ मिलाते हैं यार। उसके बाद केस जो है स्टार्ट हो जाता है। केस स्टार्ट होने के बाद जो सामने वाले अपोजिट टीम के जो वकील रहती है वो पूछताछ करने के लिए जो हमारा जो बंदा रहता है, रोहन जो रहता है, उसको बुलाया जाता है। वहाँ पे बुलाने के बाद उससे बात किया जाता है। देन वहाँ पे पता चलता है कि रोहन जो है अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। देन उसकी वाइफ भी रोहन को चाहती थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो बंदी उसे बता रही थी कि हाँ हमारा जो मिस्टर रोहित है इन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। देन किसने किया है इसके बारे में हम पुलिस वाले को बोल रहे हैं कि वो असली मुजरिम का खुलासा करे। ऐसे बोल के वो बातें बताने लगती है। देन उसके बाद कुछ विटनेस और बुलाया जाता है वहाँ पे, जो वहाँ पे बताते हैं कि मिस जो बंदी थी जिसका मर्डर हुआ था वो थोड़ी सी मतलब पागल जैसी थी। उसका माइंड थोड़ा सा हिला हुआ था, मीन्स खराब था। कभी वो कुछ भी कर सकती थी, मतलब किसी के ऊपर भी चिल्लाना, किसी के ऊपर भी डांटना, ये सब वो बहुत ज़्यादा करती थी। जिसकी वजह से वहाँ के जो पड़ोसी थे, जो काम करने वाले थे, ये लोग उससे पसंद नहीं करते थे। ये सारी बातें पता चलती है जिसको लॉर्ड जो है नोट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद जो ईशा रहती है वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलती है माय लॉर्ड, आपने तो हमारी मतलब साइका जी का पूरा बात सुन लिया, अब मेरी बारी है। तो मैं पेश करना चाहती हूँ रोहित को। सो मैं उसे बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। सामने से जो लॉर्ड रहते हैं वो हाँ में अपना सर हिलाते हैं। देन वहाँ पे वो बंदा आता है। देन हमारी ईशा जो रहती है उसे पूछती है कि आखिर आपकी वाइफ और आपके बीच का रिलेशन कैसा था। तो बंदा बोलता है सब ठीक था, मैं उसे बहुत प्यार करता था। जब से हमारी शादी हुई थी वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलती है अच्छा आपकी और उसकी शादी हुई थी तब से आप दोनों का रिलेशन अच्छा था। तो सामने से वो रोहित जो रहता है वो बोलता है जी हाँ, हमारा रिलेशन स्टार्टिंग से अच्छा था। तो बोलती है अच्छा तो क्या आप लोग का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था। तो सामने से बंदा बोलता है ये इसमें ये एक चीज क्यों। तो सामने से ईशा बोलती है मुझे, मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका बस मुझे आंसर चाहिए। तो बंदा बोलता है अरेंज मैरिज हुआ था। तो सामने से ईशा बोलती है अच्छा अरेंज मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज में इतना जल्दी मतलब कैसे आप दोनों के बीच क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो सामने से रोहित बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते अच्छा तो आप दोनों के बीच इतना क्यों लवी डबी सा मोमेंट था। तो बोलता है यार मैम एक्चुअली हम एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग का जब रिश्ता तय हो गया था तो हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया था, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके थे। तो सामने से वो बोलते हैं अच्छा ठीक है।
ऐसे बोल के वहां से उस बंदे को भेजा जाता है। देन उसके बाद ईशा जो रहती है फिर से बोलती है कि मैं मिस्टर जय को कटघरे पे बुलाना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? तो सामने से लॉर्ड बोलते हैं ओके ठीक है बुला सकते हो। देन उसके बाद जय को वहां पे बुलाया जाता है। देन जय को देख करके ईशा बोलती है मिस्टर जय, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जिसका मर्डर हुआ था उनके लगते क्या हो? तो सामने से वो बंदा हंसते हुए बोलता है वो मेरी फ्रेंड है। तो बोलते अच्छा, तो आप उनके फ्रेंड हो? तो बोलते हाँ, मैं और गीता कॉलेज के फ्रेंड थे, मतलब कॉलेज में साथ में थे एंड हमारी फ्रेंडशिप साथ में ही थी और हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। तो सामने से ईशा बोलती है अच्छा, तो आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि आप दोनों मतलब कहीं भी अकेले जाते थे, देन अपनी फैमिली को बिना बताए घूमने भी, टूर पे भी अकेले चले जाते थे। तो सामने से बंदा हंसते हुए बोलते नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, हम अच्छे फ्रेंड थे इसलिए हम कहीं भी बाहर चले जाते थे। तो सामने से ईशा बोलती है अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। ऐसे बोल के जो हमारी ईशा रहती है ना, वो कुछ पिक्स निकालती है और उनके साथ दिखाते हुए बोलती है अच्छा, तो ये पिक का आप क्या कहना चाहते हो मिस्टर? तो सामने से वो बोलता है हाँ मैम ये। तो सामने से ईशा बोलती है अब आपको यहाँ पे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हो कि आखिर आपके बीच और गीता के बीच आखिर रिलेशन क्या था? तो सामने से वो बंदा बोलता है "अम, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों कॉलेज से रिलेशन में थे। देन हम दोनों का रिलेशन गीता के डैड को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती गीता का शादी रोहित से कर दिया था और मैं उससे दूर हो गया था। तो बोलती है अच्छा आप उससे दूर हो गए थे? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलती है अच्छा ठीक है, आप उससे दूर हो गए थे लेकिन उसके बाद शादी के करीबन 1 मंथ के बाद आप उनके आसपास बहुत ज़्यादा दिखे गए थे। तो सामने से वो बंदा बोलता है वो मैम मैं बस उसे देखना चाहता था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था इसलिए मैं उसे बस देखने के लिए उसके घर चला जाता था। तो सामने से ईशा बोलते अच्छा मतलब उसको देख नहीं पा रहे थे इसलिए उसके घर चले गए थे और इसके बारे में नहीं सोचे कि वो शादीशुदा है। तो सामने से बंदा बोलता है बट मैम इसमें क्या है, मैं तो बस उसे देखता ही था ना, मतलब कुछ और तो नहीं करता था। तो सामने से ऐसा बोलते अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते थे या कुछ नहीं करते थे, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप मंडे के नाइट 9 अगस्त के दिन उनके घर कैसे गए, मतलब क्यों गए? आप मुझे इस चीज के बारे में बताओगे? तो सामने से वो बंदा जो रहता है वो पूरे तरीके से पसीने पसीने हो जाता है। तो सामने से ईशा बोलते बताइए मिस्टर, आखिर आप उस दिन क्यों गए थे वहां पे? तो सामने से वो बोलता है मैम वो एक्चुअली उसने मुझे ना चाय पे बुलाया था, उसने मुझे देख लिया था इसलिए वो मुझे चाय चाय पीने के लिए वहां पे बुलाया था। तो सामने से ईशा बोलती है अच्छा आपको चाय पे बुलाया था तो आप यूं ही चले भी गए? तो सामने से वो बंदा बोलता है हाँ वो मेरी फ्रेंड थी ना तो मैं चला गया। तो ईशा बोलती है अच्छा कुछ टाइम पहले तो बोला था आपने कि आपकी वो जीएफ थी, देन आप अभी बोल रहे हो फ्रेंड थी। तो सामने से बोलता है हाँ वो मेरी जीएफ थी बट शादी हो गया था इसलिए मैं और उसके बीच फ्रेंडशिप के अलावा कुछ नहीं था। तो ईशा बोलती है माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए, इनके बीच मतलब जो रिलेशन था पहले बॉयफ्रेंड एंड जीएफ का था, देन उसके बाद इनका रिलेशन फ्रेंड में तब्दील हो गया था। देन मैं बुलाना चाहती हूँ फिर से रोहित को, तो मैं क्या बुला सकती हूँ कटघरे पे? तो सामने से लॉर्ड जो है अपना सर हाँ मिलाते हैं। तो सामने से जो वकील थी ना उसके अपोजिट में वो बोलती मैं लॉर्ड अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो लॉर्ड बोलते हैं हाँ प्लीज। तो उसके बाद वो बोलते हैं आप बस मेरा और मेरे मवकिल का टाइम बस वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है मेरे मवकिल के लिए, और ऊपर ऐसा आप इस तरीके से अपराध यूं नहीं डाल सकते हो। ऐसे बोल के उनसे बहस करने लगती है। तो ईशा हंसते हुए बोलती है चिंता मत करिए मिस, हम आपका और कोर्ट का टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको 2 मिनट के लिए मैं कोर्ट पे बुलाना चाहती हूँ, तो क्या इजाजत है माय लॉर्ड? तो सामने से लॉर्ड हाँ में अपने सर हिला देते हैं। देन उसके बाद रोहित वहां पे आकर खड़ा हो जाता है। देन रोहित से बोलती है अच्छा मिस्टर रोहित, अभी आपने सुना उसने क्या बोला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड था? तो सामने से वो बंदा बोलता है हाँ हाँ मुझे भी अभी पता चला। तो सामने से ईशा बोलती है अच्छा आपको अभी पता चला, लेकिन
वो उतने टाइम तक आपके घर के आसपास, आपकी वाइफ के आसपास यूँ भटक रहा था या घूम रहा था, तो आपको पता नहीं चला कि ये बंदा इस तरीके से क्यों मेरे घर के आसपास जा रहा है। तो सामने से रोहित बोलता है, मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? मुझे लगा कि कोई काम करने वाला। तो सामने शीशा बोलते, अच्छा तो आपने उसे देख लिया था कि वो आपके घर के आसपास था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई भी रिएक्शन या एक्शन कुछ भी नहीं किया। तो सामने से रोहित बोलता, मैम बट मैं इस तरीके से कैसे बेवजह किसी के ऊपर डाउट करके उसे जेल भिजवा सकता था? तो सामने से ईशा बोलती है, अच्छा ठीक है मान लिया बात। तो वो बोलती है, अच्छा मिस्टर जय, तो आपने बोला कि आप और गीता के जो हस्बैंड जो हैं उनसे आपने कभी मुलाकात नहीं किया था? तो सामने से जय बोलते हैं, नहीं नहीं किया था। तो सामने शीशा बोलती है, अच्छा नहीं किया था। मिस्टर रोहन, आपने किया था? तो बोलते, नहीं मैंने नहीं किया था, बस दूर से देखा था, बट यही है या नहीं है मुझे क्लियर नहीं है। तो बोलते, अच्छा आपको क्लियर नहीं है। तो उसके बाद ईशा जो रहती है, कुछ पिक्चरेस जो अपने सहायक हमारी मीशा के पास से लेती है, और कुछ पिक लॉर्ड के पास देती है, और कुछ पिक वहाँ पे जितने भी वकील थे उनको दिया जाता है, जिसमें से उसके अपोजिट टाइम की जो वकील थी ना उसको भी दिया जाता है। उस पिक को देख करके वो लेडी भी शॉक्ड हो जाती है, और वो मिस्टर रोहित के साथ देखने लगती है। तो रोहित भी उस पिक को देखकर हैरान हो जाता है। तो ईशा बोलती है, अच्छा मिस्टर रोहित और मिस्टर जय, आप लोगों ने बोला था कि आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखे थे या फिर एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस पिक में तो बहुत साफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। देन आप दोनों इस तरीके से हंस हंस कर बात कर रहे हो, ऑल पिक यहाँ पे मतलब दिख रहा है। और ये पिक जो है ना, आप दोनों का जो दिख रहा है ना, आप दोनों का ये जो पिक है वो 1 अगस्त का है। देन आपकी वाइफ मिस गीता का मर्डर 9 अगस्त को हुआ था। देन आप दोनों की मिलने के कुछ दिन के बाद उनका मर्डर हो जाता है, या फिर सुसाइड, जो आपने हमें बताया था कि आपकी वाइफ मिस गीता का सुसाइड मतलब सुसाइड किया था। एंड आप मुझे इस बात को क्लियर करो कि ये सब क्या है? तो मिस्टर रोहित जो रहता है थोड़ा सा मतलब घबराने लगता है, उसके फेस पे पसीना आने स्टार्ट हो जाता है। तो सामने से ईशा बोलते हैं, प्लीज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो बंदा जो रहता है उसके फेस पे बहुत ज्यादा पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, उसकी की बातें भी निकल नहीं रही होती है, उसकी जुबान भी लड़खड़ा रहा होता है। तो जो ये सारे वहाँ का जो माहौल था ना, सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। सभी लोग वो वेट कर रहे होते हैं, मतलब एक सस्पेंस की तरह वो वहाँ पे पड़ा था। देन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए रहते हैं। तो सामने से वो बोलते हैं, मिस ईशा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आखिर उसका मर्डर किसने किया है, मिस गीता का? तो सामने से ईशा जो रहती है एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है, माय लॉर्ड, आपको क्या लगता है कि उनका मर्डर किसने किया है? तो सामने से लॉर्ड जो है थोड़ा सा हैरान होते हैं, और वो खुद सोचने लगते हैं और बोलते हैं, क्या उसका मर्डर इस जय ने किया है, उसका बीएफ ने किया है? तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलते हैं, नहीं माय लॉर्ड, उसने नहीं किया है, इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। और इनको तब पता चला जब ये बंदा जो जय है ना उसके घर के आसपास भटक रहा था। तो इस मिस्टर रोहन को जो है पता चल गया कि शायद इनके बीच कुछ चक्कर है, तो वो इस बंदे के बारे में ऑल डिटेल इसने पता लगाया। तो इनको पूरा पता चल गया, जिसकी वजह से आग बबूला हो गए। उसके बाद ये इनसे मिलने के बाद इसको पैसे के लालच दे दिया। तो ये बंदा तो ऑब्वियसली इसकी बातों के पीछे आ गया, और इसे अच्छा खासा मोटी रकम भी मिली थी। एंड इन दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद ये मिस्टर जय जो था वहां पे गया, और उसका जो है अच्छा खासा और हमें बताया गया कि ये सुसाइड है, लेकिन ये सब कुछ नहीं था माय लॉर्ड, ये सब तो इनकी मिली भगत थी। देन आखिर उस नाइट ये सब हुआ था कि ये मिस्टर जय जो था वहां पे गया था चाय पीने के बहाने से, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन दोनों के बीच बहुत बहस हुआ था। उसके कुछ टाइम के बाद जो मिस्टर रोहान था वहां पे आ गया था। रोहान के आने के बाद ये तीनों एक दूसरे के सामने थे।
लेकिन रोहन ने इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे शायद, अब मुझे उसके बारे में तो उतना डिटेल नहीं पता। तो मिस्टर रोहन आप खुद बताइए, आपकी सच्चाई तो ऑब्वियसली सबके सामने आ गई थी। तो मिस्टर रोहन जो है अपने फेस से पसीने क्लीन करते हुए बोलते हैं, यस माय लॉर्ड, मैंने और इस जय ने मिलकर ही मेरी वाइफ मिस गीता का मर्डर किया है। मुझे पता नहीं था कि वो किसी के साथ रिलेशन में थी, ये वगैरह कुछ भी नहीं पता था। बट मुझे जब पता चला तो मेरा खून खौलने लगा। तो मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कुछ, तो मैंने गुस्से में आकर इससे समझौता कर लिया, इसे पैसे का लालच दे दिया। तो ये पैसे के लालच में आ गया और इसने मेरा साथ देने के लिए तैयार तैयार हो गया था। इसलिए हमने मिलकर प्लान बनाया। देन उस डे 9 अगस्त की रात जय वहाँ पे हमारे यहाँ गया था। उसके जाने के कुछ टाइम के बाद मैं गया और वहाँ पे हम तीनों एक साथ बैठे थे। मैंने गीता से बात की। गीता से बात करने के बाद पता चला कि जय उसका बीएफ है और गीता अभी भी जय को लाइक करती है। तो मुझे ये चीज सुनकर बहुत बुरा लगा। तो मैंने जय को और पैसा ऑफर किया, धन चैनिस का मर्डर कर दिया। और मैंने अपने हाथों से वो सब किया। ऐसे बोल के वो बंदा जो रहता है वहीं पे बैठ जाता है। तो देन लॉर्ड जो रहता है ये सारी बात सुन के शॉक हो जाता है। देन जितने भी सोशल मीडिया रिपोर्टर्स वगैरह थे, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे, वो सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि मिस गीता और इस रोहान के बीच अच्छा खासा मतलब रिलेशन है और इन दोनों के बीच का जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ और ही था, रियलिटी में तो कुछ और ही था। देन जो लॉर्ड रहते हैं इन दोनों को सजा सुनाया जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये कोर्ट यहीं डिसमिस हो जाता है। फिर उसके बाद पूरा कोर्ट जो है खाली हो जाता है। वहाँ पे उसके अपोजिट टीम की जो मेंबर थी, जो उसके साथ लड़ाई कर रही थी इस चीज़ में कोर्ट में, तो उसके पास आते हुए बोलती है, तो आपको कैसे पता चला कि ये बंदा जो है धोखेबाज है? तो सामने से हंसते हुए बोलते हैं, देखिए इसके बारे में पता लगने की क्या बात है, मुझे बस इतना था कि इसके बारे में डिटेल निकालना था। डिटेल निकाली तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया। देन इस बंदे ने कुछ गलती भी किया था, तो मुझे ये गलती समझ आ गया। तो बोलते अच्छा थैंक यू, मुझे लगा था मैं सही केस लड़ रही हूँ बट। तो सामने से ईशा बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छे से इस केस को लड़ाया बट गलत इंसान के लिए। तो वहां से बंदी चली जाती है। देन वहां पे कोई इंसान हमारी ईशा को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, जो कि स्टार्टिंग केस के स्टार्ट होते ही उस केस पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगा था। एंड ईशा को बार बार देखने लग रहा था एंड उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्मेल आना स्टार्ट हो जाता था। तो ईशा जो रहती है वहां से निकलने ही लगती है कि उसकी नज़र उस बंदे के ऊपर पड़ती है। तो उसने अपने फेस को अच्छे से कवर किया था, देन कैप वगैरह लगाया था। तो वहां पे देखती है तो वो हैरान हो जाती है, बोलती है, मिस ईरा, क्या आप यहाँ भी आते हो? तो ईरा जो है शॉक्ड होती है, बोलती है, आपने मुझे पहचाना कैसे? तो मीसा भी ये देखकर हैरान हो जाती है, बोलती है, यार तू तू कैसे उसे पहचान ली? तो ईसा हंसते हुए बोलती है, वैसे हम तो आपको नहीं पहचान पाते बट आपकी जो आंखें हैं ना वो कुछ और ही बयां कर रही थी। तो हमें लगा कि वो आप ही हो तो हमने आपका नाम ले लिया। देन आपने तो बस मेरा आपके मतलब मैंने जस्ट आपका नाम क्या लिया, आप तो खड़ी ही हो गई। तो पता ही चल गया कि आप ही मिस ईरा हो। तो सामने से ईरा अपने सर को मतलब हाथ मारते हुए बोलते, मैं ही पागल हूँ। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। एंड छोड़िए, बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना और प्लीज छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा। बाय बाय।